अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा जो प्रोजेक्ट था वो है सॉफ्टवेयर वेबसाइट के ऊपर और इसका नाम है 247 टेक क्लब। इसमें हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं और ये अबाउट टीम वगैरह का है। तो अब हम इनके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो ये उनके ऊपर नेविगेट करता जाएगा। और ये जो हमारे पास डाटा है सर्विसेज में ग्राफिक्स और वेब डेवलपमेंट का, ये हमारे पास उधर सर्विसेज से आ रहा है, इनपुट हमने करवाया है। नीचे ये इसी तरह टीम्स में भी वहाँ से हम लोग एडमिन पैनल से इनपुट करा रहे हैं। और नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाता है हमारे पास, और एडमिन वगैरह से जो हमारे पास ऑथर है उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनर से वेबसाइट के। और न्यूज़लेटर में हम अपनी ईमेल डालें तो एडमिन के पास न्यूज़लेटर ईमेल चली जाएगी और वो वहाँ से अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकेगा, लाइक न्यूज़लेटर सेंड कर सकेगा अबाउट वेबसाइट। और ये ऐसे हैं। उसके बाद हम अपने एडमिन पैनल पे जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगेगा। वो यूज़र है हमारे पास, जैसे कि मेरा mohsen@gmail पासवर्ड है और ये मैंने कर दिया है लॉगिन। और यहाँ पे हमारे पास टेबल्स आ गए यूज़र्स का, और जिसके पास मेरे पास ये है कि यूज़र है, इसका नाम ये है, और यहाँ पे इंटर हो गए हम। और लॉग आउट पे अगर क्लिक हम करें तो लॉग आउट हो जाएगा। इसके बाद सर्विसेज पे आए हम, तो सर्विसेज के ऊपर हम आएँ तो चार पे फिर कॉन्टैक्टेड है, फिर टीम्स और सब्सक्राइबर्स वगैरह, ये चार इसके फंक्शंस हैं। और यहाँ पे हम लोग इसके क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं सामने। और सब्सक्राइबर्स के ऊपर अभी हमारे पास कोई नहीं है। टीम्स में हमारे पास दो ये हैं। और सर्विसेज का सबसे पहले सिनारियो ये है कि ऐड सर्विस अगर हम ऐड करें और इसके अंदर ये डमी डाटा अपलोड कर दें। और यहाँ पे भी ये सर मैं और डमी डाटा थोड़ा सा अपलोड कर देता हूँ। एंड डेट वगैरह डाल के एंटर कर दिया तो हमारे पास इधर आ जाएगा। उसके बाद हम अपने पेज पे जाएंगे, रीलोड करेंगे तो यहाँ पे भी शो हो जाएगा ये सर्विसेज में ये डाटा। तो उसके बाद ये डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी सर्विसेज की यहाँ आ जाती है। उसी तरह अगर हम ये हम एडिट और डिलीट भी इन सर्विसेज को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिट करें तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल स्टेटस को अगर चेंज करें और ये डिस्क्रिप्शन वगैरह को थोड़ा चेंज करें और सबमिट करें तो हमारे पास ये भी एडिट हो जाएगी। और इवन ये यहाँ पे भी आपको चेंज होते हुए नज़र आ जाएगी इसकी डमी डाटा में। डेटाबेस भी आप देखें कि डेटाबेस में भी यहाँ पे ये चेंज हो गई है। लास्ट जैसे स्टेटस ज़ीरो हो गया था। अब ये डिलीट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगी, मतलब इसके सारे फंक्शनलिटीज़ ये काम कर रही हैं। और ये आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगा फ्रंट एंड पे भी। और इसके बाद हम अपना चलेंगे अब सब्सक्राइबर के लिए एक ईमेल मैं अगर इनपुट करता हूँ, लाइक इधर अभी मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला और ये सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दिया है। और अब ये हम देखेंगे तो ये सब्सक्राइब हो गया है। ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी हम मैसेज सेंड करते हैं और ये अपनी मैं क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल रहा हूँ। और ये मैसेज फॉर एग्जांपल और सब्जेक्ट वगैरह डाल के डेट ऐड कर रहा हूँ और सेंड मैसेज कर दिया सर। आफ्टर डैट मैं एडमिन में जाके ये देख रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ। और कॉन्टैक्टेड अस में हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास ईमेल मेरी डमी ईमेल है और ये यूँ है, इसका सब्जेक्ट मैसेज है और यहाँ से डिलीट हो गया। उसके बाद सब्सक्राइबर में आए और यहाँ से मेल हमने इसे सेंड की थी, सेंड मेल अभी दोबारा कर रहा हूँ मैं। और ये यहाँ पे इसके सारे BCC CC और ये सब चीज़ें डाल के टाइटल बॉडी एंड सिग्नेचर डाल के सर मैं अभी ये इसको सबमिट करा देता हूँ। एंड ये अभी सबमिट हो गई होगी, अभी मैं इससे रिफ़्रेश किया तो ये आ गया आपके सामने। और ये हमारे पास न्यूज़लेटर है। एंड दिस वाज द वर्किंग ऑफ माय प्रोजेक्ट। और इसके बाद अगर हम यहाँ से लॉग आउट भी किया तो ये लॉग आउट हो गया। कोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हमने डेटाबेस का कनेक्शन कर लिया है। डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे हुआ है, हमारे पास सॉफ्टवेयर के नाम था डेटाबेस का। उसके बाद अपना मेल के बारे में सारी चीज़ें डाल दी हैं, लाइक ईमेल जो मेरी थी और पासवर्ड वगैरह था, सब कुछ डाल दिया। और जिसका नेम था वो भी डाल दिया कि 24/7 टेक क्लब की तरफ से आया है। उसके बाद हमारे पास ये लॉगिन का पेज आएगा। सबसे पहले ये हमने ओपन किया लॉगिन का पेज और यहाँ पे
वेब के अंदर मैंने इसको व्यू करवा दिया है और ये सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा लॉगिन व्यू लॉगिन है। और इसमें मैं कह रहा हूँ कि जब ये एड्रेस आए तो ये वाला व्यू और लॉगिन वाला ओपन हो जाए। उसके बाद हमारे पास दो फील्ड्स आ रही हैं लॉगिन में इनपुट की, एक ईमेल है और दूसरा पासवर्ड, जिस पे हम ये दोनों पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट सेशन पे चला जाएगा। और मेथड भी हमने पोस्ट दिया हुआ है, टोकन CSRF दिया हुआ है। और इसके बाद हमें इसका राउट देख लेते हैं कि लॉगिन के सबमिट का राउट है ये। उसके बाद जब भी हम कहते हैं कि सबमिट के ऊपर जाए, लॉगिन पे जाए, मेन कंट्रोलर पे जाए और सबमिट लॉगिन के फंक्शन पे जाए, और उसके बाद मेन कंट्रोलर में ये फंक्शन पे चला जाएगा सबमिट लॉगिन के। तो ये सबसे ऊपर सबमिट लॉगिन का फंक्शन है। इसमें सबसे पहले वेरिएबल्स हैं दो सेपरेट और एक सेंड ईमेल का और एक पासवर्ड के नाम से दो वेरिएबल्स हैं ये मेरे पास। और हमारे पास ये जो दो फील्ड्स थी फॉर्म की, एक इनपुट थी फिर ईमेल के नाम से और एक इनपुट पासवर्ड के नाम से फील्ड थी, तो दोनों का जो रिज़ल्ट है अब उसको एक को ईमेल के वेरिएबल में और दूसरे को पासवर्ड के वेरिएबल में स्टोर करा देगा। उसके बाद हमारी एक एरे बन रही है, उसका नाम है रिज़ल्ट। उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि डीबी क्लास टेबल है और डीबी क्लास है, उसके बाद टेबल है, उसके अंदर यूज़र्स हैं। उसका जो यूज़र्स के कॉलम है उसके अंदर ईमेल है एक कॉलम और दूसरा है पासवर्ड, और उनको हम मैच कर रहे हैं। और जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वे $साइन ईमेल और $साइन पासवर्ड दोनों मैच हो रहे होंगे तो हमारे पास ये रिकॉर्ड होगा एक, जिसका कॉलम ईमेल और पासवर्ड जो है वो आपस में इन मैच कर जाएंगे जो इनपुट होगा ईमेल और पासवर्ड। के बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ़ इंसेट रिज़ल्ट आईडी, मतलब कि इंसेट ये काम करता है कि ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न करता है। लाइक ये हम चेक कर रहे हैं कि ये हम लोगों ने जो रिज़ल्ट चूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास एम्प्टी तो नहीं है, और अगर हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन वेयर वाली फॉल्स है तो वो रिज़ल्ट फॉल्स ही रहेगा, और अगर एम्प्टी रहेगी और फिर इसके जो एंड होगा वो फॉल्स आएगा। उसके बाद जी हम कह रहे हैं कि अगर वो ट्रू होगा तो वो उसके अंदर आ जाएगा, और अगर फॉल्स होगा तो वो इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स शो करा देगा, और अगर सही था तो लॉगिन शो करवा देगा। और उसके बाद ये कहेगा कि अगर आप अगेन लॉगिन करो, और ये अगर ट्रू नहीं होगी तो वो कहेगा कि अगेन आप यूज़र आईडी और लॉगिन करो। उसके बाद और अगर ट्रू हो जाएगी तो ये हमारे पास एक सेशन बता देगा जिसका नाम होगा यूज़र अंडरस्कोर आईडी, सेशन का नाम होगा, और उसके जो हम रिज़ल्ट के अंदर आईडी रख दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यूज़र नंबर 1 ने उसकी आईडी अगर 1 थी यूज़र नंबर 1 की, तो उसके जो यूज़र आईडी के अंदर वो 1 स्टोर हो जाएगा। लाइक अगर किसी और की यूज़र आईडी 2 है जिसने लॉगिन किया तो उसका यूज़र आईडी नंबर 2 शो हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये रीडायरेक्ट करवा देगा, ये हमारे पास अंदर वाले पेज पे चल जाएगा जिसका नाम है services/services। उसके बाद लॉग आउट का बटन जो है उस पर हम लोग सेशन फॉरगेट कह रहे हैं कि यूज़र लॉग आउट पे जब भी क्लिक हो हमारे पास फंक्शन में, ऐसा ये फंक्शन है मेरे पास लॉग आउट है, जो जब भी क्लिक करेगा तो वो फॉरगेट कर देगा उसे, लॉगिन के पेज पे अगेन से आ जाएगा उसे रीलोड जब हम करेंगे तब। उसके बाद हम ये देख लेंगे फॉरवर्ड/सर्विसेज में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्विसेज डॉट, सबसे पहले यहाँ पे मेन राउट है तो हम इसे कह रहे हैं कि कंट्रोलर पे जाओ, वहाँ से गेट सर्विसेज कर लो, और फिर मेन कंट्रोलर पे जाएंगे तो वहाँ पे वो मेन सर्विसेज के गेट सर्विसेज के कंट्रोलर को कॉल कर देगा, और वहाँ से सर्विसेज का ये जो फंक्शन है हमारे पास इसके ये एरे में ये गेट रिज़ल्ट कर रहा है, इसके अंदर डीबी क्लास में से टेबल सर्विसेज लेके आओ और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में एंटर करो। और उसके बाद जो सारा डाटा है उसको गेट करके डाटा के एरे में स्टोर करा देगा और रिज़ल्ट के अंदर इसको स्टोर करवा देगा। इसके बाद जो डाटा के एरे हमारे पास, जैसे कि हमारे पास डाटा के एरे में स्टोर है तो हम कह रहे हैं रिटर्न व्यू कराओ, जो हमारे पास जो कि एडमिन के अंदर सर्विसेज के फोल्डर का व्यू होगा जी, हमारे पास यूँ डाटा करके शो कर देगा, और डाटा जो है हमारे पास एरे ये पास हो जाएगी और ये सारा डाटा भी उसमें चला जाएगा। और इस व्यू में हमारे पास एडमिन के अंदर सर्विसेज पड़ी हुई हैं, तो सर्विसेज के अंदर हम जाएंगे अभी। तो इसके अंदर ये हमारे पास सबसे पहले जो है इस व्यू को जो हमने एक्सटेंड करवाया हुआ है डैशबोर्ड में और ये डैशबोर्ड हमारा हुआ है जिसके ऊपर सारे मेन्यूज़ हैं, और ये डैशबोर्ड है मेरे पास, इसके ऊपर ये टेम्पलेट है
डैशबोर्ड का। ये डैशबोर्ड का जो टेम्पलेट है बूटस्ट्रैप का, ये मैंने इंटरनेट से उठाया। इसके अंदर मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, जिसके अंदर हमारे पास लाइक ये सर्विसेज और कॉन्टैक्टेड अस का, और जैसे कि ये हमारे पास व्यू है सर्विसेज का। इसके पीछे हम ये ने बताया था कि क्या हो रहा है, इसके पीछे व्यू है जिसके अंदर हमारे पास डाटा पास हो रहा है। और इस व्यू को हम लोगों ने जैसे कि एक्सेप्शन ये बनाया, और एक्सेप्शन ये है कंटेनर के नाम से है। और इस सेक्शन कंटेनर में हम लोग एक डाटा रख रहे हैं, और वो हम जहाँ पे रख रहे हैं वो मैं अब आपको शो कराता हूँ। ये सर्विसेज में हमारे पास ये जो बना हुआ है कंटेनर सा सेक्शन कंटेनर, इसके अंदर हम लोगों ने सारा डाटा रख दिया है। ये हमारे पास सारा डाटा शो हो रहा है सर्विसेज का। इस सर्विसेज के अंदर सबसे पहले हम जो देख रहे हैं, हमारे पास आईडी है, फिर सर्विस नेम है, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, एडेड ऑन, एक्शन, सब कुछ है। इसके बाद फॉर एक ब्लेड लूप है एक, और रिज़ल्ट एज लिस्ट, जिसके अंदर आईडी आ रही है, सर्विस नेम आ रहा है, सर्विस की डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रही है, स्टेटस और एडेड ऑन वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा सब कुछ। और ये हमारे पास डाटा पास करा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे शो कराता जाएगा ये सब कुछ। और इसके पास हमारे पास दो बटन है, एडिट और डिलीट का। एडिट फॉर एग्जांपल एडिट ही करेगा, और डिलीट का डिलीट करेगा। अब एडिट पे हम ये कह रहे हैं ना कि सर्विस और एडिट और सर्विस है, और लिस्ट आईडी है, उसके ऊपर जो आईडी प्रेस हुई है उसके ऊपर चेंज कर दे। और उसके बाद जो हमारे पास है डिलीट का, ये पहले इसके राउट पे जाते हैं। इसके राउट पे जो हमारे पास ये हो रहा है कि ये हमारे पास सर्विस है, इसके अंदर ये हमारे पास एडिट सर्विस का जो मेन कंट्रोलर है, इसके अंदर वो कॉल करा दिया हमने। तो वापस जाएँ तो ये है कि अपडेट सर्विस का ये फंक्शन है, इसके अंदर हम लोगों ने ये आईडी जो है पास करवाई थी वो ली दी है यहाँ पे। और हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, जैसे कि ये डाटा के नाम से एरे है, और उसके पास डाटा की सर्विसेज में से डाटा ला रहा है। और जहाँ पे हम आईडी जो दे रहे हैं, पास कर रहे हैं उसको, और कॉलम आईडी जो है ना उस डाटा की, वो मैच करेगा, मतलब मैच करेगा। जहाँ पे वो ट्रू हो जाते हैं तो वो वाला रिकॉर्ड ला के ये सेव करा के पास करवा देता है हमारे पास एडिट सर्विस के जो व्यू हो रहा है उसके अंदर। सॉरी। तो उसके बाद हम ये एडमिन डॉट एडिट सर्विस पे आ गए हैं, और इसके अंदर ये हमारे पास फॉर्म बना हुआ है, पूरा सर्विसेज वाला फॉर्म। सबसे पहले सर्विस नेम है हमारे पास, लेबल है, उसके पास इनपुट फील्ड है, उसके पास नेम है जी सर्विस नेम, और डिस्क्रिप्शन वगैरह, स्टेटस है, एडेड ऑन है, और एट द एंड सबमिट का बटन है। और जब ये सबमिट होगा और उसके बाद ये फॉरवर्ड अपडेट होगा, और डॉट रिज़ल्ट वगैरह की आईडी आ जाएगी जो हम लोग ऊपर पास कर रहे थे बैक उस वक़्त। और उसके बाद ये वेब डॉट PHP में ये राउट आ गया इसका, और इसके पास यहाँ पे ये जो राउट है ये मेन का जो अपडेट सर्विस का राउट है, ये हम लोगों ने कॉल कर दिया यहाँ पे, और फंक्शन इसको कॉल कर दिया राउट में। और अपडेट का सर्विस का जो फंक्शन है इसके अंदर हम लोगों ने वैलिडेट कर रहा है रिक्वायर्ड फील्ड्स को। अगर ये इनपुट नहीं हुई तो ये फिर उसे सबमिट नहीं करेगा, और जब तक ये इनपुट नहीं होंगे। तो ये कंडीशन है कि जब तक कुछ भी इनपुट नहीं होगा ये अपडेट नहीं करेगा उसमें। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एक एरे बनाओ, उसके बाद सर्विस नेम डालो उसमें, और इक्वल नेम, और नेम जो है उसको इक्वल रखो, उसको सर्विस अंडरस्कोर नेम की इक्वल रख दो। इसी तरह डिस्क्रिप्शन, स्टेटस और उसको भी इनके इक्वल रख दो। और इसके बाद अपडेट की क्यूरी लगा दी है यहाँ पे। और इसके बाद टेबल लेके आओ सर्विस का, जहाँ पे हमने आईडी दी है कि जो आईडी की इक्वल हो, दोनों के आईडी से मैच हो, वहाँ पे वो अपडेट कर देगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। डाटा की अपडेट को, मतलब डाटा की एरे को उस जगह पे जहाँ पे आईडीज़ मैच होंगी, सेम होगी, वहाँ पे अपडेट कर देगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और जहाँ पे लिस्टिंग है उसको वहाँ पे अपडेट कर देगा। और यहाँ पे हम लोगों ने एक सेशन बनाया है जिसके अंदर मैसेज और पोस्ट अपडेटेड वगैरह के अपडेट हो गया भाई, ये मैसेज आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम लोगों ने एक ऐड वाला बटन भी बनाया है जो कि हम लोगों ने सर्विस पेज पे रखा हुआ है, और उसके अंदर भी ये लाइक ये सेम काम हो रहा है अब इसमें भी। और एक सेकेंड, ये ऐड का बटन बना हुआ है यहाँ पे, और फॉरवर्ड स्लैश ऐड सर्विस कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि राउट है जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास व्यू है वो कॉल हो जाएगा एडमिन डॉट ऐड सर्विस के में, और एडमिन से वो ऐड सर्विस वगैरह में चला जाएगा। और इसमें भी जो हमारे पास लास्ट वाला वर्क था वही किया जो हम लोग एडिट वगैरह में कर रहे थे, उसी तरह फील्ड हैं और लेबल्स वगैरह हैं और सब कुछ, आईडी वगैरह का और स्टेटस वगैरह, ये सब कुछ उसी तरह हो रहा है। इनका राउट ये है, सर्विस फॉरवर्ड स्लैश सबमिट का राउट है। इसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन क्लास कॉल किया है सबमिट सर्विस की। और अब ये मेन कंट्रोलर पे आज
और इसके अंदर ये है हमारे पास सबमिट सर्विसेज का, ये है हमारे पास सबमिट सर्विसेज का। इसके अंदर भी वही काम हो रहा है, वैलिडेट कर रहा है और स्टोर वगैरह करा रहा है। उसी तरह अपडेट करते वक्त हम लोगों ने अपडेट का किया था और इधर इंसर्ट का फंक्शन लगाया, क्योंकि ये न्यू रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है और उसके लिए डाटा इंसर्ट करके अपडेट कर देगा और सर्विसेज के पेज पे इसको ऐड कर देगा। और आफ्टर डैट हम लोग सब्सक्राइब और सेंड मेल वगैरह इन सब के लिए बेसिक जो काम हो रहा है वो ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद हम लोग जो न्यूज़ लेटर पे हमें सब्सक्राइब कर रहा है वो हमारे पास ईमेल हमारे पास उधर आ गई, रिकॉर्ड में आ गई। और हम लोग ये देखेंगे आपके डेटाबेस से डाटा हम लोगों ने उसमें मतलब कि ईमेल में यहाँ पे डेटाबेस से डाटा हमने शो कराया है, ये है कि सब्सक्राइबर का वो स्टोर कराया हुआ है हम लोगों ने। यहाँ पे सेंड मेल का बटन है और ये डिलीट का बटन है। अच्छा, सेंड मेल में सब्सक्राइबर फॉरवर्ड स्लाइड सेंड मेल है, ये राउट वगैरह कॉल हो रहा है और लिस्ट आईडी उसकी आईडी लेके 1 या 2 आईडी है जो भी है उसके अगेंस्ट उसकी आईडी और ईमेल वगैरह चाहिए होगी और उसको फिर हम लोगों ने उसके डाटा को ले आएंगे और उसको फिर उस तरह ईमेल जाएगी। और यहाँ पे ये हमारे पास राउट पे आगे हम यहाँ पे सब्सक्राइबर सेंड ईमेल आईडी आ गई। यहाँ पे हम लोगों ने सेंड मेल कर दिया मेल कंट्रोलर पे, वो जाके सेंड मेल कॉल कर देगा। अब यहाँ पे मेल कंट्रोलर है, मेल कंट्रोलर पे हम लोग जाएं तो हमारे पास सेंड मेल का एक फंक्शन की तरह ये है रिक्वेस्ट है। जो हम लोगों ने आईडी अपनी पास कराई थी वो यहाँ पे हमारे पास पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे ले आएगा न्यूज़ लेटर सब्सक्राइबर में से, उसका रिकॉर्ड को ले आएगा। मतलब ईमेल वगैरह जो ईमेल जो है जैसे, क्योंकि उसने वही सब्सक्राइब किया था उसने वो उसका आईडी वगैरह ले आएगा ईमेल वगैरह डेटाबेस में, क्योंकि वही हम लोगों ने न्यूज़ लेटर पे ली थी। तो उसके बाद व्यू और एडमिन्स फॉरवर्ड स्लैश मेल कर दिया ताकि उसको उसमें हम पास कर दें उसकी जो ए व्यू की ईमेल है उसको हम यहाँ पास कर रहे हैं। और सेंड मेल का जो हमारे पास है वो ये है कि यहाँ पे फॉर्म बना हुआ है ईमेल में। हम लोग इसका डाटा वैल्यू जो है ना आईडी के अकॉर्डिंगली लाइक ईमेल जो आ रही है वो रख रहे हैं उसके, और बाकी ये जो ईमेल की डिटेल्स हैं वो ऐड कर देंगे बीसीसी सीसी सिग्नेचर वगैरह। और उसके बाद सेंड मेल पे वो चला जाएगा। सेंड मेल का राउट ये है कि मेल कंट्रोलर में हम लोग जाके वहाँ पे कंपोज मेल कर रहे हैं सेंड मेल पे अब हम जाएंगे जब तो मेन कंट्रोलर पे कंपोज के फंक्शन पे वो चला जाएगा। उसमें वो ये करेगा कि एक एरे हम लोग बना रहे हैं ईमेल के नाम से। उसके बाद उसके बाद 2 के बाद हम लोगों ने ये 2 BCC CC का इंडेक्स इस तरह बना दिया और उनकी वैल्यू हम लोग जो वो रखेंगे जो हमारे पास फॉर्म से इनपुट होके 2CC और BCC के भी। और इसके बाद डिटेल्स के नाम से एक एरे बना दिया। उसके बाद इंडेक्स टाइटल बॉडी डायरी सिग्नेचर रख दिया और ये इनपुट हो जाएंगे। और मेल की जो क्लास थी उसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं डाटा। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूज़ लेटर के नाम से जो मेल बनी हुई है उसको सेंड कर दो। और न्यू का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा ये मेल के लिए। और जो हमारे पास 2 के में वो रखेगा ईमेल का जो एरे थी उसका 2 इंडेक्स रख देगा सीसी में, उसका सीसी इंडेक्स ईमेल का इंडेक्स सीसी रख देगा और बीसीसी में बीसीसी और ईमेल बीसीसी वाले में बीसीसी का रख देगा। उसके बाद वो सब्सक्राइबर के बाद वो रीडायरेक्ट करवा देगा फॉरवर्ड स्लैश सब्सक्राइबर। सबसे पहले तो वो न्यूज़ लेटर में जाके सेंड करेगा। अब ये न्यूज़ लेटर में है हमारे पास सारी डिटेल्स है लाइक ये हो गया हमारे पास न्यू करें बिल्ड करें न्यू में, ये हम न्यू इसके फंक्शन में आ जाएंगे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के आगे जो हम कहा रहे हैं व्यू को एडमिट डॉट न्यूज़ लेटर को इसके बाद हम न्यूज़ लेटर को अपनी सारी डिटेल पास कर दी है और ये हमारी वो टेम्पलेट है। इसके अंदर जो हमारी डिटेल पास हो रही हैं उनको हम टाइटल लेके उसे आगे शो करा रहे हैं। और ये जो आगे है हमारे पास कंज्यूमर को हमारा न्यूज़ लेटर ये शो कर रहा है सेंड कर रहा है जो कि हमारे पास न्यूज़ लेटर के व्यू में पड़ा हुआ है, जो कि मैं पहले भी शो कराया था स्टार्ट में प्रोजेक्ट की वर्किंग में। सो सर वीडियो में आपको थोड़ा सा वॉइस का लगा होगा कि थोड़ी आगे पीछे सिंक नहीं हुई भी सही। तो सर वो इशू ये था कि मेरे लैपटॉप को जो इंटरनल माइक था वो भी काम नहीं करता और एक्सटर्नल हैंड फ्री का माइक भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था।
तो मैंने फिर ये वॉइस ओवर मतलब कि वॉइस मैंने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया, तो डेट्स वाई थोड़ा सा वो वॉइस का इशू आ रहा था उसको मर्ज करने में फिर वीडियो के साथ, तो ये इशू था सर। बाकी ये है कि टेम्पलेट्स वगैरह इंटरनेट से उठाए गए थे कुछ बूटस्ट्रैप के। एंड इसका ये है कि 247 टेक क्लब नाम इसलिए रखा कि क्योंकि सर ये मेरा अपना एक वो फेसबुक पे पेज है, जस्ट उसके नाम से रखते, और डाटा डमी ही डाला हुआ था क्योंकि मैंने दूसरा डाटा नहीं डाला था। बाकी अपनी इमेजेस वगैरह मैंने अपलोड की थी इसमें नीचे ऑथर्स और उसमें, और वर्किंग आपके सामने है। देख लो सर, मैं आपको समझा पाया हूँ, आपको सेटिस्फाई कर सका हूँ, और थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज़ सर।